about the some properties of genetic code. Okay, जेनेटिक कोड की कुछ प्रॉपर्टीज़ को आज हम लोग इलाबोरेट करेंगे, उनको समझेंगे। जैसे आप जानते हो कि कहा जाता है कि कोडॉन इज ट्रिपलेट। द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द जेनेटिक कोड इज कोडॉन इज ट्रिपलेट और कोड इज ट्रिपलेट। ओके, तो इसका क्या मतलब हुआ? कोडॉन इज ट्रिपलेट और कोड इज ट्रिपलेट मीन्स ईच कोडॉन कंसिस्ट ऑफ थ्री न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट ऑन mRNA। ठीक है, mRNA पर जो न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं उनके 3 न्यूक्लियोटाइड्स का सेट होता है। ये आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हो और ये किसने कहा था? जॉर्ज गैमो ने। ठीक है, तो फर्स्ट इज कोडॉन इज ट्रिपलेट। नाउ सेकंड वन इज टोटल कोडॉन। कितने हैं टोटल? 64। ये 64 कहाँ से आया था? जब जॉर्ज गैमो ने कहा था कि 4 बेसेस होते हैं और उनके अगर ट्रिपलेट लेते हैं तो ये कितना आता है? 64। ठीक है, तो टोटल 64 कोडॉन्स कैलकुलेट करने पर आते हैं। तो इन 64 कोडॉन्स में जो 61 कोडॉन्स हैं ये कोड ऑल 20 अमीनो एसिड्स, यानी जो 20 अमीनो एसिड्स कहा जाता है कि बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जो हमारी बॉडी में जो 20 अमीनो एसिड्स हैं, ठीक है, वो उनको कौन कोड करता है? 61 कोडॉन। ओके, यानी ऑल 20 अमीनो एसिड्स आर कोडेड बाय 61 कोडॉन। तो बाकी जो 3 जो कोडॉन्स होते हैं, जो बाकी 3 बचे, ठीक है, वो उनको क्या कहते हैं? स्टॉप कोडॉन्स। ओके, उन 3 कोडॉन्स को बोलते हैं स्टॉप कोडॉन्स। तो देयर आर 3 स्टॉप कोडॉन्स। कौन कौन से हैं? UAA, UAG एंड UGA। ठीक है, तो ये 2-3 के सेट हैं, इनको कोडॉन है ना, तो ये 3 कोडॉन है और इनको जो है स्टॉप कोडॉन कहते हैं। क्यों कहते हैं? दे डू नॉट कोड एनी अमीनो एसिड्स, क्योंकि ये कोई भी अमीनो एसिड्स को कोड नहीं करते हैं, कोई भी। ठीक है, और ये ट्रांसलेशन प्रोसेस को यानी प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस को स्टॉप कर देते हैं। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड स्टॉप कोडॉन्स। कोड इज अनएम्बिगियस। ओके, इसका क्या मतलब हुआ? अभी आपने पढ़ा था कि एवरी अमीनो एसिड इज कोडेड बाय अ कोडॉन। हर एक अमीनो एसिड्स के लिए क्या है? एक कोडॉन है, यानी हर एक अमीनो एसिड्स अगर कोड होता है तो उसके लिए जेनेटिक कोड में या हमारे डीएनए में क्या है या एमआरएनए पर क्या होता है? एक कोडॉन होता है। ठीक है, हर एक कोडॉन एक अमीनो एसिड्स को जरूर कोड करता है एक्सेप्ट दिस 3। यानी आप ये कह सकते हो कि हर अमीनो एसिड्स को कौन कोड करता है? उसके लिए एक कोडॉन, कम से कम एक कोडॉन जरूर है। तो एवरी अमीनो एसिड कोडेड बाय अ कोडॉन और है ना, दिस दैट्स व्हाई कोड इज अनएम्बिगियस एंड स्पेसिफिक। तो कोड इज डीजनरेट। डीजनरेट का भी आपने पढ़ा था कि डीजनरेट क्या है? कि बहुत से अमीनो एसिड्स ऐसे हैं कुछ अमीनो एसिड्स ऐसे हैं जिनको एक से ज्यादा कोडॉन कोड करते हैं। मतलब एक अमीनो एसिड तो एक तो कोड करेगा ही करेगा, ठीक है, एक कोडॉन, लेकिन कुछ अमीनो एसिड्स ऐसे हैं जिनको एक से ज्यादा कोडॉन कोड करते हैं। तो इसलिए देखो ना कि 20 अमीनो एसिड्स हैं और कहाँ कोडॉन कितने हैं? 61 है। तो इसका मतलब कि कोडॉन का नंबर ज्यादा है और ये 61 जो है ये 20 को कोड करते हैं। तो इसका मतलब है कि कुछ अमीनो एसिड्स को एक से ज्यादा कोडॉन कोड करते हैं। ठीक है, जैसे कि फेनिलएलनिन। तो फेनिलएलनिन ये एक अमीनो एसिड है, इसको कोड करने के लिए टोटल 61 कोडॉन में 2 कोडॉन है, UU एंड UUC। ये दोनों किसको कोड करते हैं? फेनिलएलनिन को। और ल्यूसिन जो कि अमीनो एसिड्स है, इसको कोड करने के लिए कितने कोडॉन है? 6। ये 6 कोडॉन के थ्रू कोड होता है। कुछ अमीनो एसिड्स हैं जिनको कोड करने के लिए सिर्फ एक ही कोडॉन होता है, जैसे मेथिओनिन और ट्रिप्टोफैन। ये दोनों आउट ऑफ 61 यही दोनों एक ऐसे दोनों अमीनो एसिड्स हैं जिनको कोड करने के लिए सिर्फ एक कोडॉन है। मेथिओनिन को कोड करने के लिए कोड है AUG और ट्रिप्टोफैन को कोड कौन करता है? UGG। ठीक है, तो ये सिंगल है, इन दोनों के लिए, इन दोनों अमीनो एसिड के लिए सिंगल कोडॉन है, एक ही कोडॉन है। फिर कहा जाता है कोड इज कॉमालेस, नो पंक्चुएशन। तो जब हम कोडॉन को लिखते हैं, ठीक है, या कॉन्टिन्यूअस फैशन में लिखते हैं तो वहाँ पर कोई कॉमा नहीं लगाते हैं। देखो इसका तरीका देखो, ये एक mRNA का सीक्वेंस है जिस पर तो इसको हम देखो बिना पंक्चुएशन के कंटिन्यू 5 प्राइम टू 3 प्राइम लिखते हैं। ठीक है, लेकिन जो इनकरेक्ट तरीका होगा, गलत मेथड है, तो देखिए अगर आप कॉमा लगाते हो
कॉमा कहीं पे लगाओ हर एक न्यूक्लियोटाइड के बाद में या तीन के सेट के बाद में, तो वो रॉन्ग होगा, ठीक है। तो ये रॉन्ग वे है लिखने का, एंड इट इज द करेक्ट फैशन टू राइट द कोडॉन, ओके। फिर देखिए AUG, AUG क्या है, इसे इट हैज अ डुअल फंक्शन, इट एक्ट एज अ इनिशिएटर और स्टार्ट कोडॉन, एंड इट आल्सो कोड फॉर मेथिओनिन, ओके। तो ये मेथिओनिन अमीनो एसिड को कोड भी करता है, साथ में ट्रांसलेशन प्रोसेस को स्टार्ट भी करता है, ओके। यानी mRNA पर आगे चल करके जब भी ट्रांसलेशन स्टार्ट होगा, प्रोटीन सिंथेसिस होगी, ठीक है, तो वो कहाँ से होगी, AUG से, ओके। यानी पहला अमीनो एसिड जो प्रोटीन में आएगा वो कौन आएगा, हर एक प्रोटीन में मेथिओनिन, ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सप्लेनेशन ऑफ द जेनेटिक कोड।